subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य टंडन है और मैं आज आप लोग के लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर KCS 302 AKTU डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का है। तो इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 7 है यूनिट 1 का। इसके अंदर आज हम बात करेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की और ऑपरेशंस ऑन स्टैक, हम कुछ बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ स्टैक। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टैक होता है कि जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, किस तरीके से जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ है वो पहले जाएगा, जो लास्ट ऐड हुआ वो पहले जाएगा, ओके। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक का यही काम होता है। स्टैक एक मेमोरी यूनिट है जिसका एक एड्रेस रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। और वो हमेशा किससे पॉइंट करेगा? टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, उसी को पॉइंट करेगा। दो ऑपरेशन होते हैं स्टैक के आपके, पुश जो इंक्रीमेंट कर रहा है स्टैक पॉइंटर को, तीसरा पॉप तो डिक्रीमेंट कर रहा है स्टैक पॉइंटर, क्योंकि एक एलिमेंट अगर रिड्यूस हुआ, एक कम हुआ, रिमूव किया गया तो स्टैक पॉइंटर नीचे आ जाएगा, तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर एक एलिमेंट और ऐड किया तो मेरा, अगर आप देखें ऊपर बढ़ रहा है तो स्टैक पॉइंटर मेरा इंक्रीमेंट हो गया। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो स्टैक एक लार्ज मेमोरी एरिया के या किसी छोटे या तो बड़े मेमोरी एरिया के अंदर आए या उस बड़े मेमोरी एरिया के अंदर छोटा सा हिस्सा आपका स्टैक का आ सकता है। इस तरीके से छोटा सा हिस्सा आ सकता है, अभी आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा। तो उसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ फास्ट रजिस्टर्स, कुछ फास्ट रजिस्टर्स हैं, उन फाइनाइट नंबर्स के हिसाब से उसको हम स्टैक बना सकते हैं। और ये स्टैक आपके इस्तेमाल होते भी हैं। ये जितने आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो मेमोरी के अंदर भी स्टैक मेंटेन होता है। हमें नहीं पता, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको पता होता है। जो आपका मेमोरी, जो रैम्स बनती हैं, रोम्स बनती हैं, उन सब में होता है। तो अभी फिगर आपको मैं दिखाऊंगा जिसके अंदर 64 वर्ड के रजिस्टर स्टैक है। 64 वर्ड का मतलब हो गया 0 से लेकर 63 तक, सिंपल। इसका मतलब 64 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अगर वो 32 बिट का स्पेस ले रहा है, 8 बिट की स्पेस ले रहा है, 16 बिट की स्पेस ले रहा है, उस तरीके से लेगा। तो अगर आप यहाँ डायग्राम देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक सिंपल एक 64 वर्ड के रजिस्टर स्टैक है। तो आपका 0 से लेकर 63, तो इतने आप, अगर आप उसको देखें कि अगर आप आपके पास अगर अलमीरा है घर के, तो अलमीरा के अंदर हर एक खाने बने हुए होते हैं, ठीक है। एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, इस तरीके से। तो इस तरह से 64 खाने हैं, ओके। और आप देख सकते हैं कि जो स्टैक पॉइंटर है वो टॉप ऑफ स्टैक, मतलब जो C है 3, उसको पॉइंट कर रहा है। तो A पुश किया, B पुश किया, C पुश किया, तो SP मेरा किसको पॉइंट कर रहा है? नंबर 3 को। तो 0 से ना लेकर 1 2 3 इस तरह से हो गया, ठीक है। और आप एक डेटा रजिस्टर भी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि पुश मीन्स जो ऑपरेशन है, पहला पुश ऑपरेशन है, ठीक है। तो अगर स्टैक फुल नहीं है तब तक करो, इफ फुल इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से आएगा। स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद डेटा रजिस्टर से उस मेमोरी के स्टैक पॉइंटर के जहाँ जिसको पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर जाके वो पेस्ट कर देगा। अगर SP 0 है, अगर स्टैक पॉइंटर 0 है, इंक्रीमेंट होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब मेरी स्टैक फुल हो चुकी है। तो फुल को 1 कर देगा और एम्प्टी को 0 कर देगा। तो स्टैक इज फुल एंड नॉट एम्प्टी। तो दो रजिस्टर्स और होते हैं जो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, फुल और एम्प्टी। एम्प्टी में P नहीं है, ध्यान रखिएगा, EMPY, ये जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सिमिलरली हम बात करें पॉप ऑपरेशन की। पॉप कब इस्तेमाल हो रहा है? जब स्टैक एम्प्टी नहीं हो तब तक परफॉर्म होता रहेगा।
नहीं तो अगर हम एम्प्टी स्टैक से, अगर स्टैक खाली पड़ी उसमें से कुछ रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगी अंडरफ्लो की, राइट। तो ये तब तक करेगा जब तक EMTY 0 ना हो जाए। तो स्टैक पॉइंटर से उठाया डेटा, पॉप किया, रिमूव किया, किस में रखा, डेटा रजिस्टर के अंदर रखा, मेमोरी से उठाया, डेटा रजिस्टर के अंदर रखा, और स्टैक पॉइंटर को कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। और अगर ये SP मेरा 0 पहुंच गया, मीन्स अब मेरी स्टैक खाली हो चुकी है। EMTY को कर दिया हमने 1 और फुल को कर दिया 0, दैट मीन्स द स्टैक इज एम्प्टी एंड स्टैक इज नॉट फुल। ठीक है, तो दोनों रजिस्टर्स की हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। स्टैक जो इम्प्लीमेंट होती है वो कंप्यूटर मेमोरी में भी होती है। किस तरीके से होती है, एक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो अटैच की जाती है, पोर्शन ऑफ मेमोरी इज असाइंड राइट टू अ स्टैक ऑपरेशन। तो एक स्पेशल रजिस्टर होता है एज अ स्टैक पॉइंटर इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने आपको भी बताया। ये फिगर अभी आपको जो दिखेगी अभी, ठीक है, ये आपको अच्छे से बता पाएगी अगर आप ध्यान देंगे फिगर के ऊपर। अभी आपको दिखाएगी प्रोग्राम, डाटा और स्टैक इन तीनों सेगमेंट्स के ऊपर बने होते हैं। तो 3 सेगमेंट्स में आपको बता, प्रोग्राम, डेटा एंड स्टैक, 3 चीज़ें। तो कुछ इस तरह से है, अगर आप फिगर पे ढंग से ध्यान देंगे तो सबसे टॉप पे है प्रोग्राम, जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जिसको कौन पॉइंट कर, जिसका कौन ध्यान रख रहा है, प्रोग्राम काउंटर ध्यान रख रहा है। डेटा, जिसमें ऑपरेंट्स पड़े हुए हैं, जहाँ से जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उन्हें आप ऑपरेंट्स कहते हैं, उनको कौन संभाल रहा है, AR इज व्हाट, एड्रेस रजिस्टर। तीसरा है स्टैक को कौन देख रहा है, स्टैक पॉइंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 से लेकर 4001 तक एंट्रीज हैं आपकी, टोटल 3000 एंट्रीज हैं अगर आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इसको मेमोरी स्टैक भी कह सकते हैं। अभी आपने देखा था रजिस्टर स्टैक, अब आप देख रहे हैं मेमोरी स्टैक। अब यूटिलिटी क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, अब स्टैक का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। पहला सबसे बढ़िया इस्तेमाल इसमें आता है आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। हम कितने जल्दी, कितने क्विक तरीके से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैक इफेक्टिव है फॉर इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ऐसे स्टैक जो होते हैं वो जनरली आपके इनफिक्स नोटेशन की तरह लिखे जाते हैं। हर इनफिक्स नोटेशन क्या होगा, हर एक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स के बीच में होगा। अगर A और B का एडिशन होना है तो A एंड B 2 ऑपरेंड है, ठीक है, उनके बीच में ऑपरेटर आ गया, मीन्स A प्लस B। तो प्लस इज द ऑपरेटर एंड A एंड B आर व्हाट, ऑपरेंड्स, जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। कुछ इस तरीके से है, A एंड B का मल्टीप्लिकेशन, C और D का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों को हमने जोड़ दिया। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है इसको डिटरमाइन करने का, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई एक नेक्स्ट कोई चुटकी वजह से बजा के नहीं आप कैलकुलेट कर सकते। तो इसको परफॉर्म कैसे करना है देखते हैं हम आगे। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन प्रीफिक्स नोटेशन, पहली बात, ठीक है। उस प्रीफिक्स नोटेशन को कहते हैं पॉलिश नोटेशन भी नाम दिया जाता है, जिसमें ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर्स, अगर A प्लस B है तो उसका होगा प्लस AB, तो ऑपरेटर पहले रखा जाएगा, राइट। अभी हम देखते हैं एग्जांपल। तो इस पोस्टफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स मीन्स बाद में लिखा जा रहा है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं इसको हम। पहला एग्जांपल देखिए, A प्लस B इनफिक्स नोटेशन है, प्लस AB, ठीक है, इट्स अ प्रीफिक्स नोटेशन, एंड AB प्लस, इट्स कॉल्ड पॉलिश, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, जिसे पोस्टफिक्स नोटेशन भी कहते हैं। तो प्रीफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन और पोस्टफिक्स को हम कहेंगे रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ये ध्यान रखिए इस पर। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। अगर इसी एक्सप्रेशन को मुझे कैलकुलेट करना है और तो इन RPN कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको स्कैन हम करते हुए जाते हैं, स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स नोटेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन के अंदर दे रखी है तो उसको हम लेफ्ट टू राइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हर ऑपरेटर मिला
उसके ऊपर जो उसके बाद जो ऑपरेंड्स आने वाले हैं, ठीक है, हर ऑपरेटर के साथ में जो ऑपरेंड्स है लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेटर, तो उनको हमें कैलकुलेट करना शुरू कर देना है। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के जो कैलकुलेशन होता है, दे आर स्टोर्ड, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। और स्कैन कंटिन्यू किया जाता है और हर ऑपरेटर के लिए उसको जारी रखा जाता है। जितने हमारे ऑपरेटर्स हों, जितने हों, उनको हम इस्तेमाल करते जाए। जैसे ए आया, फिर बी आया, फिर आया मल्टीप्लिकेशन, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, फिर सी आया, डी आया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर प्लस, तो ए और बी और सी और डी का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट था, उन दो प्रोडक्ट्स का सम हो जाएगा। तो ठीक, ये आपके नंबर ऑफ स्टेप्स है, इसको आप ध्यान से रखिए। मैं यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रोक रहा हूँ। जैसे पहले अगर आपका स्टार मिल गया तो दो ऑपरेंड्स लिए फ्रॉम लेफ्ट ए एंड बी, फिर उनको हमने कंप्यूट करना शुरू किया, फिर रिप्लेस किया, इस तरह से क्यू लिया हमने सी एंड डी, फिर पी और क्यू को हमने ऐड कर दिया तो जैसे प्लस मिला। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं और स्कैन कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि कोई भी ऑपरेंड ना बच जाए या कोई भी ऑपरेटर ना बच जाए, ठीक है, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। तो कन्वर्जन इसकी हम देखते हैं, कन्वर्जन किस तरह से होगी इसकी एक्सप्रेशंस की। इनफिक्स से अगर हम आरपीएन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, या इनफिक्स से पोस्टफिक्स मतलब रिवर्स पॉलिश नोटेशन, तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ कंसिडर करनी पड़ेंगी। जैसे कि पहले हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए इन द इनर पैरेंथेसिस, सबसे अंदरूनी पैरेंथेसिस, सबसे अंदरूनी ब्रैकेट्स के अंदर की पहले कैलकुलेशन की जाए। उसके बाद आउटर पैरेंथेसिस, तो उसके बाहर जो ब्रैकेट्स हैं उनकी कैलकुलेशन की जाए। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसके बाद परफॉर्म किया जाए, राइट। तो पहले पैरेंथेसिस, सेम बॉड पास रूल आ रहा है, बॉड पास है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक उसी ऑर्डर का इस्तेमाल करके हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है दो चीज़ों को, तो कैसे किया जा सकता है। तो ए और बी हमारे पास है, डी और ई हमारे पास है, सी एंड एफ हमारे पास है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो हम लेफ्ट राइट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम दोनों साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते जाइए स्टेप्स कैसे परफॉर्म होते जा रहे हैं। तो जैसे हमने पी को ए प्लस बी रखा, तो ए प्लस बी को पी से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने डी और ई जो है मेरा, उसको क्यू कर दिया, तो जहाँ पे डी ई लिखा उसको क्यू कर दिया हमने, और प्लस साइन हटाते गए हम। तो हम हटाते जा रहे हैं, धीरे धीरे रिमूव करते जा रहे हैं, तो पी आर एफ आ गया, क्योंकि आर मेरा हो गया क्यू और सी का। फिर आर एंड एफ, आर क्यों था क्यू और सी, ठीक है, और आर और एफ को जोड़ दिया तो पी एस आ गया। एंड व्हाट इज टी इज़ व्हाट, पी इंटू एस। तो हमारा रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन हमारे पास आ गया। तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ऑपरेशन। आरपीएन रिवर्स पॉलिश नोटेशन की बात करें, इट्स अ मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। आपके जो इतने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और सब इसी तरीके से करते हैं। स्टैक इस केस में बहुत हेल्पफुल है कैलकुलेट करने के लिए। ऑपरेंड्स जो हैं पुश्ड ऑनटू द स्टैक इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जैसे वो आते जा रहे हैं उसको पुश करते जा रहे हैं। जैसे कोई ऑपरेंड आया, कैलकुलेशन किया, नीचे वाले पॉइंट पर पहुंच गया। फिर दूसरा ऑपरेंड आया, तीसरा ऑपरेंड आया, फिर कोई ऑपरेटर आया, उस ऑपरेटर का जो लास्ट टू जो हमारे ऑपरेंड्स आए थे उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो गया। फिर एक और ऑपरेंड आया, उन दो पे परफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से हमारे कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो टॉप मोस्ट ऑपरेंड्स होते हैं उनको पॉप कर दिया जाता है स्टैक से, और ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है। तो रिजल्ट अगेन पुश कर दिया जाता है। अगर ए आया, बी आया और प्लस आया, तो ए एंड बी बाहर जाएंगे, प्लस के साथ कैलकुलेट होकर वापस अंदर आ जाएंगे। तो ए पुश, बी को पुश किया, फिर प्लस को पुश किया, उसके बाद ए एंड बी परफॉर्म हुआ हमारा, ए तो प्लस साइन आया, पुश हुआ, तो ए और बी और प्लस पॉप हो गए, उनका रिजल्ट वापस पुश कर दिया गया। जितने कंपाइलर्स हैं वो सारे ऐसे ही काम करते हैं आपके। चलिए, तो आपके मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना, के अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये सारा काम आपके कंपाइलर्स करते हैं।
अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। अगर आपने आज ये मेरे लेक्चर देखा, इसको आपने सुना, ध्यान से समझा, तो इस लेक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर रजिस्टर्स एंड मेमोरी स्टैक्स। तो रजिस्टर स्टैक भी आपको बताया और मेमोरी स्टैक भी आपको बताया। आप एक इस तरह से कि एक इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे ए और बी और सी और डी था, यहाँ पे 3 and 4, 5 and 6 4 वैल्यूज लिखी हुई, तो आप इसके थ्रू रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करिए एंड देन कैलकुलेट करिए। स्टैक के अंदर ऑब्वियसली स्टैक का आप इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लेक्चर 7 की समाप्ति पे आ गए हैं। तो अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, नहीं तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी जो मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी, आप उस पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप मुझे बेशक संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।